नासा के खगोलविदों ने एक बड़े और संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड 363305 2025 NV16 को ट्रैक किया है, जो 24 अक्टूबर 2024 को पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है। ये विशाल अंतरिक्ष चट्टान 580 फीट 177 मीटर चौड़ी है, जो लगभग एक 50 मंजिला इमारत के बराबर है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर यह पृथ्वी से टकराया तो इसके परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। पृथ्वी से कितनी दूर से गुजरेगा? नासा का कहना है कि यह क्षुद्र ग्रह 4.52 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का लगभग 11 गुना है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कोई क्षुद्र ग्रह इतनी खतरनाक दूरी से पृथ्वी के पास से गुजरा हो। सवाल ये उठता है कि क्या यह दूरी सुरक्षित है या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका रास्ता बदल सकता है? पृथ्वी से टकराने का खतरा कितना है? वर्तमान में नासा का कहना है कि यह क्षुद्र ग्रह प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के लिए खतरा नहीं है, लेकिन इसकी गिनती उन क्षुद्र ग्रहों में होती है जिन्हें संभावित रूप से खतरनाक माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले वर्षों में अगर इसकी कक्षा में बदलाव होता है तो यह हमारे ग्रह के लिए घातक साबित हो सकता है। क्या नासा के पास कोई रक्षा प्रणाली है? 2022 में नासा ने DART मिशन डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट के जरिए एक सफल प्रयोग किया था, जिसमें एक अंतरिक्ष यान को एक छोटे क्षुद्र ग्रह से टकराकर उसकी दिशा बदली गई थी। लेकिन सवाल उठता है, अगर कोई विशाल क्षुद्र ग्रह अचानक पृथ्वी की ओर बढ़ने लगे तो क्या हमारे पास उसे रोकने की कोई प्रभावी तकनीक है? अगर यह पृथ्वी से टकराया तो क्या होगा? अगर यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता तो इसका प्रभाव 20 से 30 मेगाटन TNT विस्फोट के बराबर हो सकता था, जो कि हिरोशिमा परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा विनाशकारी है। इससे भूकंप, सुनामी और जलवायु परिवर्तन जैसी भयावह घटनाएं हो सकती हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा? नासा और ESA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, लगातार इस क्षुद्र ग्रह पर नज़र रखे हुए हैं। जैसे जैसे यह पृथ्वी के करीब आएगा, वैज्ञानिक इसकी कक्षा और प्रभाव का ज़्यादा सटीक आकलन कर पाएंगे। फिलहाल इस क्षुद्र ग्रह से कोई तत्काल खतरा नहीं है, लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है कि अंतरिक्ष में हजारों अन्य क्षुद्र ग्रह घूम रहे हैं जो भविष्य में पृथ्वी के लिए घातक साबित हो सकते हैं। तो क्या हमें इन खतरों को हल्के में लेना चाहिए या अब समय आ गया है कि हम अपनी रक्षा प्रणाली को और मजबूत करें? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में बताएं। ब्लास्ट ऑफ।